हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कल्याण क्लासेस नेहरू सर। हम लोग अल्काइन पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं और हाइड्रोकार्बन में अल्काइन कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। अल्काइन कंपाउंड के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अल्काइन मीन्स क्या है? अल्क प्लस आइन। अल्क मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, है ना। अल्क मीन्स क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। आइन मीन्स क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच मिनिमम 1 ट्रिपल बॉन्ड हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं अल्काइन। मीन्स इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इस तरह से ये क्या है? आपका अल्काइन है। जनरल फार्मूला क्या होता है बेटा? CnH2n-2, है ना। अल्काइन अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2। अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n और अल्काइन का बेटा क्या होगा? CnH2n-2। यहां पर हम लोग अल्काइन के प्रिपरेशन के लिए बात करने जा रहे हैं। अल्काइन के प्रिपरेशन के लिए बात करेंगे तो अल्काइन का प्रिपरेशन के लिए हम लोग सबसे पहला रिएक्शन देखने जा रहे हैं, वो है डिहाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजेनेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा? हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होता है। हाइड्रोजन और हैलोजन रिमूव होता है बेटा। तो ये क्या होने वाला है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर 1 हाइड्रोजन 1 हैलोजन रिमूव हो तो 1 पाई का फॉर्मेशन होता है। 2 है ना हैलोजन और 2 हाइड्रोजन रिमूव हो बेटा तो ये बन जाता है तुम्हारा डबल पाई मीन्स ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, अल्काइन बनता है, जिसका मुख्य रूप से एग्जाम्पल के नाम क्या है? सर्जेप्स रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एलिमिनेशन हो रहा है ना हाइड्रोजन और हैलोजन का, इसलिए ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहां पर बेटा हम लोग देखें यहां पर देखें हम लोग तो यहां पर क्या हो रहा है? पेयर में हाइड्रोजन और हैलोजन क्या है? पेयर में रिमूव होता है बेटा। तो यहां पर तुम ऐसा कर सकते हो, यहां पर देखो तो क्या होगा? पेयर में एलिमिनेट होगा। मीन्स यहां से हैलोजन तो यहां से हाइड्रोजन, ये दोनों एलिमिनेट होगा। मीन्स यहां पर क्या होने वाला है? पहले 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा, 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा। और जब फिर से 2 सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होगा तो फिर से 1 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मीन्स यहां से 4 सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहां पर 2 पाई बॉन्ड बन रहा है, क्योंकि पहले से 1 सिग्मा यहां उपस्थित है और 2 पाई तो हो गया ना ट्रिपल बॉन्ड बेटा। यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड हुआ है। ओरिजिनली होता क्या है? ये जो हैलोजन है जैसे ही मेटल को देखा बस उसके साथ निकल लेता है ना। हाइड्रोजन जो है मेटल को देखते ही मेटल के साथ जाने लगता है। यहां पर जो रिएजेंट यूज किए ये कौन है? अल्कोहलिक KOH है। अल्कोहल मीन्स KOH को अल्कोहल में घोला गया है तो अल्कोहलिक KOH यूज करते हैं और माइनर हीट भी करते हैं। तो यहां पर ब्रोमीन पोटासियम के साथ निकला तो 2 ब्रोमीन 2 पोटासियम के साथ गया तो 2 पोटासियम ब्रोमाइड हुआ। लेफ्ट 2 हाइड्रोजन 2 OH के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल बनाया। इस तरह से ये दोनों बेटा साइड प्रोडक्ट हुआ और ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है। ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेन प्रोडक्ट होगा। ये भी इनऑर्गेनिक, ये भी इनऑर्गेनिक, ये क्या है? साइड प्रोडक्ट है बेटा। बिल्कुल सिंपल है। फिर से अगला रिएक्शन देखें। अगला रिएक्शन भी सेम ही कंडीशन में है। यहां भी ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, है ना। 4 सिग्मा यहां भी डिकम्पोज होने जा रहा है। 4 सिग्मा बॉन्ड यहां भी डिकम्पोज होने जा रहा है। तो यहां भी दोनों ब्रोमीन 2 पोटासियम के साथ निकलेगा, दोनों हाइड्रोजन 2 OH के साथ निकलेगा और यहां पर पहले से 1 सिग्मा है
अब बाद में क्या बनने वाला है, सिग्मा के बाद क्या बनता है, पाई बॉन्ड बनता है बेटा। तो ये दोनों ब्रेक होगा, 1 पाई बॉन्ड, ये हाइड्रोजन ये ब्रोमीन ब्रेक होगा, फिर 1 पाई बॉन्ड, मीन्स यहां पर 1 सिग्मा 2 पाई बॉन्ड है। इस तरह से ये अल्काइन है ना, इस तरह से ये क्या है बेटा, अल्काइन है। इसी अल्काइन में और भी कंडीशन को हम लोग देखें। अभी जो हम लोग वहां पर देख रहे थे, यहां देखो, यहां जो देख रहे हैं बेटा, ये दोनों हैलोजन क्या है, एडजेसेंट कार्बन पर है। यहां भी हैलोजन क्या है, एडजेसेंट कार्बन पर है। इसे कहते हैं हम लोग विक डाइहेलाइड। अगर दोनों हैलोजन एक ही कार्बन एटम पर आ जाए तो उसे कहते हैं जेम डाइहेलाइड। देखिए यहां पर हम लोग तो बात करें, यहां पर तो यहां पर हम लोग क्या बात करने जा रहे हैं, जेम डाइहेलाइड के बारे में। आप दोनों ब्रोमीन रखें या उसके जगह एक्स रख लें। एक्स मीन्स क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये चारों भाई है। और ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यहां भी आप सेम रिएक्शन कर सकते हो। यहां भी अल्कोहलिक KOH यूज करो, 2 मोल यूज कर सकते हो और माइनर हीट करो। ये ये हाइड्रोजन रिमूव होगा। जब भी रिमूव होगा बेटा तो पेयर में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रिमूव होता है। ये हाइड्रोजन रिमूव होगा और उसे रिमूव कौन करने वाला है, KOH रिएजेंट। रिएजेंट का क्या काम है, रिएजेंट का काम है कि सबस्ट्रेट में कुछ ना कुछ बदलाव करना, या फिर वो एडिशन करे, या फिर वो सब्स्टिट्यूशन करे, या फिर वो एलिमिनेशन करे। तो जहां भी तुम्हें मिल जाए अल्कोहलिक, समझ जाना एलिमिनेशन होने जा रहा है। और ये KOH क्या करेगा, एलिमिनेशन करता है। मीन्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ और ये हाइड्रोजन के साथ रिमूव होता है। और ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ है, एक ही कार्बन पर, तो इसे बोलना है जेम डाइहेलाइड, है ना। इसका नाम क्या बोलना है, जेम डाइहेलाइड। और यहां पर प्रोडक्ट तो वही होगा, प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं हो रहा है बेटा, प्रोडक्ट में कोई बदलाव नहीं, प्रोडक्ट सेम है। बस एक्स के जगह आप ब्रोमीन रखो, फ्लोरीन रखो, क्लोरीन रखो, आयोडीन रखो, ये तुम्हारा पसंद है, या तुम्हारा एग्जाम का मोड जो होगा उस पर आप काम करेंगे। अब यहां पर और भी कंडीशन है जिसे भी हम लोग देख लेना चाहते हैं। जेम हो या विक हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, जेम रहे या विक, यहां पर हम लोग दोनों टर्म देखेंगे। ऐसा भी रह सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि दोनों हेलोजन सेम ही साइड रहे, ऐसे भी हो सकता है। और यहां पर हम लोग कंडीशन बेस्ड बात करेंगे। कंडीशन बेस्ड ये बात करेंगे कि यहां पर हम लोग 2 रिएजेंट रखेंगे। यहां पर दोनों आइडेंटिकल रिएजेंट है ना, यहां हम लोग को 2 मोल चाहिए ना रिएजेंट, यहां भी 2 मोल रखेंगे लेकिन दोनों डिफरेंट। 1 मोल क्या रख रहे हैं, अल्कोहलिक KOH, इसमें कोई हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिमूव कर दें, मीन्स यहां पर 1, है ना, 2 ही सिग्मा रिमूव करें तो क्या होगा, डबल बॉन्ड डेवलप होगा। और एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन रहने दें, साइड प्रोडक्ट बाद में देखेंगे, ऐसे देख ही चुके हैं, साइड प्रोडक्ट वही होगा KX और वाटर। अब यहां पर क्या यूज करने जा रहे हैं, यहां पर हम लोग यूज करने जा रहे हैं सोडामाइड, सोडियम के साथ अमाइन है ना, मेटल के साथ नन मेटल होता है तो लास्ट वर्ड आइड हो जाता है, तो सोडियम के साथ अमाइन।
तो बोलेंगे अमाइड। इसलिए सोडियम को सोडा और अमाइन को अमाइड, तो सोडामाइड हो गया। और यहां हीट करें और यहां पर क्या होगा, ये सिग्मा दोनों रिमूव हो जाएगा और फाइनल प्रोडक्ट बनता है हमारा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, यहां पर साइड प्रोडक्ट देख सकते हैं। साइड प्रोडक्ट क्या होगा, साइड प्रोडक्ट सोडियम के साथ हैलोजन NaX प्लस, NH2 के साथ हाइड्रोजन मीन्स अमोनिया NH3। यहां पर एक और रिएक्शन देख लें ऐसा ही। सेम रिएक्शन देखें, लेकिन यहां पर हम लोग 2 मोल सोडामाइड ही यूज करते हैं, 2 मोल सोडामाइड ही यूज कर रहे हैं और सेम ही रिएक्शन होगा। आप अल्कोहलिक KOH रखें 2 मोल या 2 मोल सोडामाइड रखें, रिएक्शन में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोनों रिएक्शन सेम ही कंडीशन में होगा और दोनों का प्रोडक्ट सेम ही होने वाला है। यहां पर डायरेक्ट आपका क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होने जा रहा है और यहां पर 2 है ना, सोडियम 2 और हैलोजन भी 2, तो हो गया 2 सोडियम हेलाइड और 2 अमाइन और 2 हाइड्रोजन मीन्स 2 हो गया अमाइन भी। इस तरह से बेटा हम लोग इस रिएक्शन को समझ रहे हैं और देख रहे हैं। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसके लिए तुम्हें पढ़ते समय कंसंट्रेट होना अनिवार्य होगा। और कंसंट्रेट होने के लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेट है ना। बहुत लोग कहते हैं कि पढ़ते पढ़ते दिमाग कहीं और घूमने लगता है, मन कहीं और भटक जाता है ना, पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो पढ़ाई में नहीं मन लगता तो फिर कुछ ना कुछ तो उपाय करना चाहिए ना। तो इसके लिए हम आपको गुरु मंत्र दे रहे हैं और इस पे जरूर आप ध्यान दें और इसे अपने लाइफ में उपयोग करें। देखें आपका सफलता नजदीक नजर आने लगेगा और आप सफल हो जाएंगे। ओरिजिनली गीता में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है, 3 गुण होता है और वो गुण क्या है, 3। पहला सात्विक गुण, दूसरा राजसिक गुण और तीसरा तमोगुण है। और ये तीनों गुण आदमी में हमेशा उपस्थित होता है, लेकिन सात्विक गुण बहुत कम लोगों को पसंद होता है क्योंकि वो सादा जीवन है, टफ लाइफ है। और राजसिक मतलब हुआ राजभोग मीन्स भोग विलास संभोग में लिप्त रहना, एनर्जी बर्बाद करना अच्छा लगता है लोगों को। तामसिक हुआ नशा यूज करना और मारपीट करना, ये भी लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में रजो है ना, राजसी मीन्स रजोगुण कहें, तामसी मतलब तमोगुण कहें, ये दोनों गुण को छोड़ना होगा, ओनली फॉर सात्विक गुण अपनाना है। सात्विक गुण को सफल करने के लिए आपको कैसे क्या करना चाहिए, तो पहला है सादा भोजन होना चाहिए। पहला, अगर आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है, याददाश्त बढ़ाना है, सादा भोजन, टाइम टू टाइम भोजन करें। दूसरा कंडीशन, टाइम टू टाइम है ना, जगना है और सोना है। रात में फिक्स करें कि इसी टाइम हमें रोजाना सो जाना है और सुबह फिक्स करें इसी टाइम रोजाना जाग जाना है। इससे क्या होगा, हमारे ब्रेन में क्लॉक फिट हो जाएगा और हम फिक्स टाइम मीन्स हमारा दिनचर्या क्या है, फिक्स हो जाएगा, रूटीन चलने लगेगा। ये दोनों से हमारा लाइफ का शेड्यूल बनेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कंसंट्रेशन याददाश्त को बढ़ाने वाला है, आपके मन को भटकने से रोकने वाला है, वो तीसरा है मंत्र। बहुत सारा मंत्र है जिसमें से आप जो भी मंत्र पसंद करें, गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, फिर आपका हो गया गणेश गायत्री मंत्र है। कोई भी मंत्र को आप बोलें, आपको याद ना हो, मोबाइल पर रिकॉर्डेड है, उसे चला लें, मीठे साउंड में चलाएं और उसे दोहराएं, आप साथ साथ दोहराते चलें। साथ में ये भी करना हमेशा संभव नहीं है क्योंकि आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको सफल होना है, तो आप हमेशा ये काम नहीं कर सकते।
तो फिल्मों में आप देखे हैं कि बैकग्राउंड साउंड चलते रहता है। अगर फिल्म से बैकग्राउंड साउंड हटा दे तो हम लोग का कंसंट्रेशन हट जाएगा फिल्म से। बैकग्राउंड साउंड क्या करता है? अट्रैक्शन बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है। इसी तरह से हम लोग पढ़ते समय अपना अट्रैक्शन और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बैकग्राउंड साउंड यूज करेंगे। मीन्स आप मंत्र को लो फ्रीक्वेंसी में बजाएंगे, मीठे साउंड में बजाएंगे और बजाकर रख दें, दूर में रखें और पढ़ाई करें, है ना। अपने से 10 फीट 5 फीट दूर में रखें उससे चला करके, और आप पढ़ने बैठ जाएं। और आप जब पढ़ाई करेंगे और आपका मन जब भटकेगा तो भटकने के बाद मीन्स मंत्र पे आपका जाएगा दिमाग, है ना। भटकने के बाद पहला दिमाग आपका कहां जाएगा? मंत्र पर, और मंत्र सुनेंगे, फिर पुनः कंसंट्रेट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि हम गलत काम कर रहे हैं, मंत्र बज रहा है इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, फिर आप सही काम शुरू करेंगे। और इस तरह से मंत्र जो है आपके मन का पहरेदार बनेगा। मंत्र मन का पहरेदार बनेगा जो आपको सफलता की राह पर ले जाएगा और आपको सफल बनाने वाला है, ये हम गारंटी देते हैं। ये गुरु मंत्र है, ये 3 गुरु मंत्र है जिस पर आपको ध्यान देना है। पहला जो सात्विक लाइफ, सेकेंड हुआ राजसिक और थर्ड हुआ तामसिक। लेकिन राजसिक और तामसिक तुम्हें अभी छोड़ना होगा। अपने बॉडी के एनर्जी को, खास करके बॉयज की बात करें, अपने बॉडी एनर्जी को बॉडी में रहने दें, बर्बाद ना करें गलत जगह। अचानक आप एनर्जी लॉस करते हैं जिससे आपका बॉडी का एनर्जी कम हो जाता है, आप थकान महसूस करते हैं जिससे आप पढ़ाई नहीं कर पाते, आपका याददाश्त कमजोर हो जाता है, कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है, आप पढ़ नहीं पाते। इसीलिए आपको ओनली फॉर सात्विक लाइफ में रहें और पढ़ाई करें। कंसंट्रेशन का सबसे बेहतर उपाय है सात्विक लाइफ, एनर्जी को कंजर्व करना, और साथ में आपको खान पान बेहतर रखना। और तीसरा काम है मंत्र जरूर उपयोग करें, बैकग्राउंड साउंड यूज करें। कोई भी मंत्र को बजाकर पढ़ाई करें, वो आपके मन का पहरेदार होगा। ना आपके माता, ना आपके पिता, ना कोई आपका सखा आपके मन का पहरेदार हो सकता है, क्योंकि मन जब भटकता है किसी को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वो मंत्र आपको पकड़ कर रखेगा, आपके मन को भटकने नहीं देगा। ये गुरु मंत्र है, इसे बांध लें और यूज करें, गारंटी देते हैं सफलता मिलेगा। ये गुरु मंत्र है सफलता का। इस तरह से आप पढ़ें और देखें। चलिए तो हम लोग बातचीत करते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम आपको बताए। अब हम लोग रिएक्शन की बात कर रहे थे और ये रिएक्शन हम लोग देख रहे थे। और ये रिएक्शन क्या है? डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन है, जिसमें हम लोग बातचीत कर रहे थे। हाइड्रोजन और हैलोजन यहाँ रिमूव हो रहा था। हम लोग इसके अंदर अब बात करेंगे सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिहैलोजेनेशन रिएक्शन। बेटा यहां पर क्या देखने जा रहे हैं? डिहैलोजेनेशन रिएक्शन। डी वर्ड जहां यूज हो जाए, है ना, जहां भी डी वर्ड यूज हो जाए समझ लो वहां रिमूव होना तय है। इसके पहले क्या था? डिहाइड्रोहाइलोजेनेशन, हाइड्रोजन और हाइलोजन रिमूव हो रहा था, लेकिन यहां सिर्फ हाइलोजन ही रिमूव होगा, पेयर ऑफ हाइलोजन रिमूव होगा, तब जाकर के यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा और 2 पेयर ऑफ हाइलोजन रिमूव होगा। तो क्या बनने वाला है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड मीन्स अल्काइन। यहां पर एग्जांपल देखो, तो इस कंडीशन में भी तुम चाहो तो दोनों हैलोजन एक कार्बन पर रखो, मीन्स ये जेम डाइहेलाइड है, और यहां पर जिंक डस्ट, जिंक का पाउडर डालो और गर्म करो, और ये है ना डिहाइलोजेनेट होकर यहां ट्रिपल बॉन्ड डेवलप होगा। और यहां क्या होगा? हैलोजन जो दोनों है वो जिंक के साथ, हैलोजन कहां जाता है? मेटल के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, मेटल को देखा कि भाग जाता है। और ये दोनों हैलोजन मेटल के साथ, जिंक का वैलेंसी 2 है और जिसके कारण जिंक के साथ 2 हैलोजन अटैच हो जाता है। हाइड्रोजन के जगह तुम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी को भी यूज करो। ऐसे हम लोग ज्यादातर क्लोरीन और ब्रोमीन यूज करते हैं, क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन का रिएक्टिविटी क्या है? मीडियम होता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर बेटा फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम, आयोडीन का सबसे कम होता है। इसलिए हम लोग इस तरह से ज्यादातर यूज करते हैं।
सेकेंड में देखो बेटा, तो यहां पर तुम कंडीशन थोड़ा बदल लो। यहां जेम यूज कर रहे हो, यहां पर हम लोग जेम इस टर्म में यूज करें। यहां भी दो हैलोजन, यहां भी दो हैलोजन, क्योंकि वहां यहां पर क्या होगा बेटा, ओनली हैलोजन ही रिमूव होता है, और यहां पर हैलोजन ही रिमूव होने वाला है पेयर में, है ना। तो 2 हैलोजन ऊपर से रिमूव करो और 2 हैलोजन नीचे से रिमूव करो। 2 सिग्मा बॉन्ड टूटेगा, 1 पाई डेवलप होगा, और 4 सिग्मा बॉन्ड टूटेगा तो 2 पाई बॉन्ड डेवलप होगा, और यहां 2 जिंक के साथ हैलोजन रिमूव होगा। और उसी तरह से सेकेंड कंडीशन में एग्जाम्पल के तौर पर यूज कर सकते हो, तुम चाहो तो हाइड्रोजन यूज करो, ये क्लोरीन यूज करो, या फिर ब्रोमीन यूज करो, और यहां पर भी क्लोरीन क्लोरीन यूज करो। और सेम कंडीशन जिंक डस्ट डालो या सिर्फ जिंक डालो, है ना, जो डस्ट ही यूज करते हैं क्योंकि डस्ट का रिएक्टिविटी फास्ट होता है इसीलिए। और यहां भी क्या होने वाला है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, और यहां भी जिंक के साथ 2 क्लोरीन आ रहा है। यहां पर चाहो तो एक और एग्जांपल देख लो ब्रोमीन के साथ रख करके, ब्रोमीन के साथ रखो, और साथ में जिंक और हीट करें, और ये भी क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड ZnCl2। ये भी क्या है, सिंपल है, मीन्स यहां सिर्फ हाइड्रोजन, है ना, डी हाइड्रोजनेशन हुआ है, यहां पेयर ऑफ हाइड्रोजन ही सिर्फ रिमूव हुआ है ना। डी हाइड्रो हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का पेयर रिमूव होता है, यहां सिर्फ हाइड्रोजन का पेयर रिमूव होता है। इस तरह से यहां पर ये क्या हुआ है, डी हाइड्रोजनेशन होकर के हमें अल्काइन प्रोडक्ट दिया है ना, सिग्मा और 2 पाई, यहां क्या बन रहा है, 1 सिग्मा 2 पाई। इस तरह से ये रिएक्शन तुम्हारा डीहाइड्रोजनेशन हुआ। अब इसके बाद देखें हम लोग, क्लोरोफॉर्म मेटल के साथ रिएक्शन करता है, क्लोरोफॉर्म मेटल के साथ रिएक्शन करता है। क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विथ सिल्वर मेटल, सिल्वर मेटल से रिएक्शन करता है वेरी फास्ट। हैलोजन तो मेटल से रिएक्शन करता ही है, लेकिन ये सिल्वर मेटल से वेरी फास्ट रिएक्शन करता है। बेटा 2 क्लोरोफॉर्म यूज करो, 2 क्लोरोफॉर्म यूज करो, और यहां पर हाइड्रोजन कितना हुआ, 6, तो 6 सिल्वर मेटल यूज करो, और इसे हीट भी ना करें, ये वेरी फास्ट रिएक्शन करता है, और जिसके कारण क्या होता है, ये 6 क्लोरीन 6 सिल्वर के साथ सॉल्ट बनाकर प्रिसिपिटेट हो जाता है बेटा, ये प्रिसिपिटेट हो जाता है। अब सोचो, 2 CH है हमारे पास, और दोनों CH का क्लोरीन भाग रहा है किसके साथ, सिल्वर के साथ जा रहा है, मीन्स ये सिल्वर के साथ कॉम्बिनेशन किया और निकल गया, बचा क्या, CH 2 मोलिकुल। तो दोनों CH आपस में कॉम्बिनेशन करता है और बनाता है ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन को चाहिए 4 बॉन्ड्स, और CH मीन्स हाइड्रोजन मीन्स 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड, और इसे चाहिए 4 बॉन्ड, इसीलिए हम लोग ट्रिपल दिए। तो इसका हो गया 1 बॉन्ड और 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। इस कार्बन से बात करो बेटा तो 1 हाइड्रोजन 1 बॉन्ड और 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इस तरह से दोनों कार्बन अब खुश है। अब यहां पर तुम साइज लार्ज कर सकते हो,
ऐसे मुख्य रूप से हम लोग क्लोरोफॉर्म ही यूज करते हैं जो ज्यादा फास्ट होता है। इस कंडीशन में अगर हम लोग यूज करें तो साइज बड़ा हो जाने के कारण हम लोग को हीट करना पड़ेगा और ये इंटरनल अल्काइन बन जाता है। इस तरह से क्लोरोफॉर्म को हम लोग सिल्वर मेटल से रिएक्शन कराए बेटा, और ये बन गया क्या, क्लोरोफॉर्म, ये अल्काइन बन गया है ना। क्लोरोफॉर्म सिल्वर मेटल से रिएक्शन करता है और बना लेता है अल्काइन। मीन्स ये अल्काइन बनाने का इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसके बाद हम लोग अल्कीन जब पढ़ रहे थे, अल्कीन जो पढ़ रहे थे, लगभग अल्कीन का ही रिएक्शन यहां भी होते रहता है। हम लोग अल्कीन में बात किए थे कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब ही होता है इलेक्ट्रिक करंट के उपस्थिति में डिकम्पोज करना, है ना। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट और लाइसिस मीन्स डिकम्पोज करना। इलेक्ट्रिक करंट के उपस्थिति में डिकम्पोजिशन होता है और यहां पर प्रोडक्ट हम लोग का क्या होने वाला है, अल्काइन बनाने जा रहे हैं। यहां पर इस रिएक्शन को समझने के लिए इस तरह से तुम इस पर ध्यान रखो। यहां पर वाटर मॉलिक्यूल डाल करके इलेक्ट्रोलाइसिस करें और इलेक्ट्रोलाइसिस होने के बाद ये बॉन्ड डिकम्पोज हो जाता है, ये भी बॉन्ड डिकम्पोज हो जाता है और ये फ्री रेडिकल होमोलाइटिक क्लीवेज करता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। और यहां पर पहले से डबल है, यहां पर पहले से डबल है। और जब यहां कंडीशन है ये कि जैसे ही ये बॉन्ड डिकम्पोज होगा तो कार्बन का 1-1 बॉन्ड क्या है, घट जाने वाला है, कम होने वाला है। तो ये दोनों पुनः फ्री रेडिकल आपस में कॉम्बिनेशन कर लेता है और 1 बॉन्ड और यहां फॉर्मेशन कर लेता है, जिसके कारण कार्बन कार्बन के बीच बेटा ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है, कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड डेवलप हो जाता है। और यहां पर दो, है ना, CO2 बन गया है, 2CO2 बन चुका है। और फिर सोडियम मेटल वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके NaOH का फॉर्मेशन करता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इस तरह से ये कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है। इसमें चाहो तो और साइज बढ़ा सकते हो, हाइड्रोजन हटा करके उसके जगह हाइड्रोजन के जगह कार्बन अटैच करो। देखो बेटा यहां आप कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट यूज करते हैं, सोडियम, और यहां वाटर मॉलिक्यूल डाल करके इलेक्ट्रोलाइसिस करें, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएं, ये बॉन्ड डिकम्पोज हो जाता है और ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करता है और ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है और इस दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो चुका है। साइड प्रोडक्ट 2CO2, 2NaOH और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। मेन प्रोडक्ट हमारा ये है। यहां पर एक और देख लू, यहां भी हम लोग वाटर मॉलिक्यूल डाल करके हाइड्रोलाइसिस करते हैं, सेम कंडीशन यहां भी डेवलप हो जाता है और ये बॉन्ड डिकम्पोज होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज। और ये क्या होने जा रहा है, पहले से डबल बॉन्ड है, 1 और डेवलप हुआ मीन्स ट्रिपल बॉन्ड डेवलप हो जाएगा और यहां पर इंटरनल अल्काइन बनने जा रहा है।
बेटा यहाँ पर इंटरनल अल्काइन बनने जा रहा है, मीन्स इस केस में हम लोग कार्बन की संख्या बढ़ा बढ़ा करके इंटरनल अल्काइन बना रहे हैं और इस तरह से ये तुम्हारा क्या हो गया, अल्काइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अल्काइन बनाने का कोई खास प्रिपरेशन नहीं है बेटा, अल्काइन बनाने का लिमिट प्रिपरेशन है जिसमें हम लोग बात यहाँ कर रहे हैं, है ना। अल्काइन बनाने का लिमिट प्रिपरेशन है जिसमें तुम्हारा हो गया डीहाइड्रोहेलोजनेशन, फिर तुम्हारा हो गया डीहाइलोजनेशन, फिर तुम्हारा हो गया क्या, हम लोग इसके पहले अभी बात किए थे, तो यहां पर क्या बात किए, ये तुम्हारा क्या था, डीहाइड्रोहेलोजनेशन, और ये तुम्हारा डीहाइड्रोहेलोजनेशन है जिसमें यहां पर हम लोग ये देखो तुम्हारा क्या है, डीहाइलोजनेशन है ना, पेयर ऑफ हाइलोजन रिमूव हो रहा है, डीहाइलोजनेशन हुआ जिंक डस्ट में डाल करके, और ये हम लोग क्या बनाए, अल्काइन बना लिए बेटा। और फिर अगले में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म में सिल्वर मेटल को डाल करके रिएक्शन कराए और जिसके कारण यहाँ पर हमारा अल्काइन का फॉर्मेशन हुआ। फिर अगले रिएक्शन में कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस कराए और जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। यहां कार्बन कार्बन के बीच पहले से डबल बॉन्ड था और वन बॉन्ड और डेवलप हुआ, तो क्या हो गया बेटा, ट्रिपल बॉन्ड यहां पर बन चुका है। इस तरह से तुम्हारा ये कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन हो रहा है। यहां देखो तो कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस में ही हम लोग कार्बन बढ़ाना चाह रहे हैं, हाइड्रोजन की जगह यहां वन कार्बन रखे, क्योंकि ये हाइड्रोजन हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बेटा। हाइड्रोजन जब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा तो उसके जगह तुम चाहो तो हाइड्रोजन रखो, उसके जगह चाहो तो कार्बन रखो, उसके जगह तुम वन कार्बन रखो या फिर टू कार्बन रखो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखो ये हाइड्रोजन था लेकिन यहाँ ये हाइड्रोजन हटाकर हम दोनों जगह कार्बन रखे और यहाँ पर कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस करके हम लोग रिएक्शन पूरा किए। इस तरह से हम लोग रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं और इस तरह से हमारा अल्काइन बनाने का जो मुख्य प्रोसेस है, जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है, ये मुख्य इतना ही है, ज्यादा प्रिपरेशन नहीं है इसमें। चलिए तो थोड़ा सा हम लोग इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी को ऐड करके बात करें। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन, तो मुख्य रूप से हम लोग बात करेंगे एसिटिलीन, जिसे इथाइन कहेंगे। इथाइन क्या है, एक गैस है और इसका और नाम क्या है, इथाइन इज ऑल्सो कॉल्ड नारासाइलिन। इथाइन का एक और नाम है, मीन्स इथाइन का एसिटिलीन और इथाइन तो पहले से नाम है और एक और नाम ऐड हुआ नारासाइलिन। इथाइन कंटेन्स गार्लिक लाइक ओडर मीन्स स्मेल, गार्लिक लाइक ओडर यहां होता है।
क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर एक प्रिपरेशन हम लोग अभी देखेंगे, यहाँ पर पहले इसलिए नहीं बताया कि वहां पर हम लोग कंडीशन को देखना चाह रहे थे। ये ओरिजिनली लेबोरेटरी मेथड होगा और इसे हम लोग इस बात को समझेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अल्काइन एसिटिलीन, स्पेशल क्या है, एसिटिलीन का प्रिपरेशन होगा और एसिटिलीन का प्रिपरेशन का लेबोरेटरी मेथड यहाँ होगा, है ना, लेबोरेटरी मेथड होगा बेटा। तो लेबोरेटरी मेथड में हम लोग एसिटिलीन गैस बनाते हैं और इसके लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। और लेबोरेटरी मेथड में क्या करते हैं हम लोग, ये घर में बना सकते हैं, यहाँ कोई भी बना सकता है, बिल्कुल सिंपल है। कैल्शियम कार्बाइड, जिसे मार्केट में कार्बेट के नाम से आप खरीदते हैं, फल पकाने में यूज होता है कार्बेट, तो वही कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग सिर्फ वाटर में डालें और ये रिएक्शन वेरी फास्ट होता है और बनता है एसिटिलीन गैस। ये बनता है एसिटिलीन गैस। ये तुम कहां देख सकते हो, जहां गैस बिल्डिंग होता है, जहां गैस बिल्डिंग होता है। तुम कभी अगर गैस बिल्डिंग कराने गए हो, है ना, इलेक्ट्रिक बिल्डिंग नहीं, गैस बिल्डिंग। गैस बिल्डिंग मीन्स गैस से जो बिल्डिंग करता है वो कटिंग भी कर सकता है और वो बिल्डिंग भी कर सकता है, उसमें दोनों कंडीशन है। और वहां पर कैसे होता है, तो कभी वहां गए हो तो जरूर देखोगे कि वहां चूना निकाल कर रखा रहता है गैस बिल्डिंग में, जहां भी गैस बिल्डिंग होता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही उसे वो जब कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालता है तो उससे तुरंत धुआं सा निकलता है और वो धुआं क्या है, एसिटिलीन गैस है ना, वो धुआं क्या है, एसिटिलीन गैस बन जाता है। और वो गैस को क्या करता है, एक सिलेंडर में बंद करके रखता है ना, कैल्शियम कार्बाइड को जिसे कहते हो कार्बेट, उसे पानी में डाल करके तुरंत एक कंटेनर सिलेंडर में बंद कर देता है, लॉक कर देता है, जहां से एयर लीक ना हो, नहीं तो वो गैस लीक हो जाएगा। और उसी गैस से वो बिल्डिंग करता है। साथ में कैल्शियम क्या बन जाता है बेटा, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड। ये क्या है, लिक्विड चूना है ना, मिल्क ऑफ लाइम है, सेलेक्ट लाइम है, लेकिन वो पानी लिमिट मात्रा में डालता है तो ये लगेगा सॉलिड फॉर्म में। और इसे निकालकर फिर जब गैस कंप्लीट खत्म हो जाता है तो इसे निकालकर फेंक देता है। और पुनः एसिटिलीन गैस बनाना हो तो कार्बाइड डाल करके मीन्स कार्बेट डाल करके पानी डाल देता है और ये बनना शुरू हो जाता है। यहां पर कभी अगर गए हो या कभी जाना तो ध्यान देना, वहां पर तुम्हें लहसुन जैसा गंध महसूस होगा, गार्लिक जैसा स्मेल वहां महसूस होता है। इसीलिए यहां पर कहा जाता है एसिटिलीन है ना गैस में गार्लिक जैसा स्मेल होता है, गार्लिक जैसा, लहसुन जैसा गंध होता है। थोड़ा सा तीखापन लिए, है ना, गार्लिक टेस्ट क्या होता है, तीखापन होता है। और ये जो नारासाइलिन बोली, नारासाइलिन बेटा इसका नाम क्यों रखा गया, नारासाइलिन इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये एनेस्थीसिया के रूप में बेहोश करने के लिए यूज किया जाता था। पहले की बात है, मीन्स जिस समय सर्जरी स्टार्ट हुआ, मान ले 100 बरस 500 बरस ऐसे, तो हमारे है ना भारत में सबसे पहले सर्जरी सुश्रुता संहिता है ना नामक डॉक्टर जो थे, वैद्य थे, उनके द्वारा किया गया था। आज से 2500 बरस पहले रीनोप्लास्टी किया गया था, नाक का प्लास्टिक सर्जरी किया गया था। उस समय तो समझे कि एनेस्थीसिया के नाम पर कोई विशेष मेडिसिन होगा नहीं, तो उस समय भी हो सकता है इसे यूज किया गया होगा। पेशेंट को बेहोश करने के लिए नारासाइलिन मीन्स एसिटिलीन यूज किया गया होगा और इससे बेहोश किया जाता था, एनेस्थीसिया दिया जाता था, उसके बाद सर्जरी होता था। लेकिन ये क्या है, जहरीला है ना, ये क्या है, जहरीला होता है, जिससे कि आदमी का डेथ हो सकता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन को है ना एब्जॉर्ब करने वाला है, ये हमारे बॉडी में जाकर रिएक्शन कर लेता है, ये कंबसन कर लेता है हम लोग के बॉडी में, मीन्स हाइड्रेशन भी हो सकता है इसमें, तो बॉडी के वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, डिहाइड्रेट कर देगा बॉडी को। इसीलिए इसे बाद में रोका गया और हम लोग डेवलप किए ईथर, है ना। एनेस्थीसिया का भी हिस्ट्री है। सबसे पहले हम लोग एनेस्थीसिया मीन्स बेहोश कर रहे थे किससे, नारासाइलिन से, एसिटिलीन से। बाद में हम लोग ईथर बनाए
और ईथर से बेहोश करना शुरू किए पेशेंट को। लेकिन देखो नारासाइलिन का सुगंध क्या है, बहुत ही बैड स्मेल है ना, लहसुन मीन्स है ना, कड़ा टेस्ट है, बड़ा टफ टेस्ट है, अच्छा महसूस नहीं होता। लेकिन अगर किसी को बेहोश करना रहता तो क्या करते थे, पेशेंट को पहले बेड में मजबूत से बांध दिए और उसके बाद पटक करके आदमी उस पर चढ़ करके उसे ये गैस सुंघाता था और बेहोश करता था, बड़ा मुश्किल था। ईथर में भी वही कंडीशन था, आदमी को बहुत मजबूती से बांध करके हम लोग ईथर सुंघाते थे और बेहोश करते थे, वो भी रिस्की था। बाद में हम लोग एनेस्थेटिक मेडिसिन बनाए, इंजेक्शन बनाए और इंजेक्शन दे करके हम लोग बेहोश करते थे। लेकिन ये भी क्या है, सभी आदमी के लिए इजी नहीं है। जैसे कोई आदमी अगर नशा यूज करता है तो उसे बेहोश करने के लिए बहुत ही महंगा पड़ जाता है। अब मान लो कि जो अल्कोहल रोजाना यूज कर रहा है तो उसे एक दो इंजेक्शन तो फॉर्मली बेहतर महसूस होता है कि हमने तो है ना 500 ग्राम अल्कोहल पी लिया, मस्त हो जाएगा, 2 इंजेक्शन बेकार गया। और अगर वैसे आदमी को बेहोश करना हो तो तुम्हें 10 इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है, जो एनेस्थीसिया बहुत महंगा हो जाएगा, 20-25 हजार महंगा हो जाएगा। इसीलिए हम लोग फिर से न्यू मेडिसिन डेवलप किए और वो बनाए सुन्न करने वाला मेडिसिन, है ना। एनेस्थीसिया कहाँ देते हैं, नर्व में देते हैं, मीन्स स्पाइनल कॉर्ड में देते हैं, रीढ़ में देते हैं, जिस भी पार्ट को सुन्न करना रहे उसी नर्व में इंजेक्शन लगा देते हैं और जिससे वो पार्ट क्या होता है, सुन्न हो जाता है और हम लोग सर्जरी आराम से करते हैं। मीन्स ये क्या था, बड़ा मुश्किल था, लेकिन प्राइमरी टाइम में कुछ नहीं था तो हम लोग एसिटिलीन गैस से ही एनेस्थीसिया देकर बेहोश कर लेते थे और इस तरह से हम लोग काम चला रहे थे। लेकिन ये तुम्हारा जो प्रिपरेशन है ना, स्पेशल किसका प्रिपरेशन है, ये एसिटिलीन का प्रिपरेशन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कार्बाइड को हम लोग पानी में डालेंगे और ये तुरंत गंध, ये गैस रिलीज होता है, तुरंत पानी में जाते ही गैस निकलेगा सेकेंड में, और ये एसिटिलीन गैस है। इससे फल पकाने में भी लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं, कार्बाइड को लाए, ये काला जैसा पत्थर जैसा रहता है, उसको पीस लेते हैं और पीस करके फल पे छिड़क करके फल को ढक देते हैं, 12 या 24 घंटा में ये फल पक जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, ये जहरीला है क्योंकि 100% फल में वाटर है लेकिन थोड़ा मात्रा कम है, जिसके कारण 100% कैल्शियम कार्बाइड रिएक्शन नहीं कर पाता, कुछ कैल्शियम कार्बाइड रह जाता है फल के ऊपर। तो जो भी फल बिना छिलका वाला है ना, जो भी फल बिना छिलका का है उसे आप धोकर खाएं, हो सके तो उसे पानी में रखें कुछ देर, उसके बाद खाएं ताकि ये कंप्लीट रिएक्शन कर ले। पानी में डालते ही ये रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा। अगर आप बिना धोए खाएंगे तो आपके पेट में जाकर के ये रिएक्शन होगा, कैल्शियम कार्बाइड आपके पेट में वाटर के साथ कॉम्बिनेशन करेगा और बनेगा एसिटिलीन गैस, और ये रिडली इन्फ्लामेबल है ना। ये गैस क्या है, रिडली इन्फ्लामेबल है। रिडली इन्फ्लामेबल है मीन्स आसानी से इसमें आग लग जाता है, आसानी से इसमें आग लग जाता है और ये हमारे पेट में जल जाता है, बहुत कम टेम्परेचर पे जल जाता है, जिसके कारण पेट के अंदर, आंत के अंदर जो अंदर का जो स्किन है वो जल जाता है, जिससे घाव हो जाएगा, अल्सर हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इसीलिए आप बिल्कुल इस पर सचेत रहें। ओरिजिनली फल जो लीगल है वो फल पकाने का मुख्य रूप से क्या है, इथीन से फल पकाना है, ये लीगल है, ये लीगल है, इससे हमें फल पकाने का अलाउ होता है। लेकिन हम लोग जो कार्बेट से फल पकाते हैं ये इलीगल है, ये है ना कानूनन अपराध है, लेकिन लोग क्या करता है, जल्दी से फल पकाने में इसे यूज कर लेता है। देखें यहां तो बिल्कुल ये समझ में आया होगा कि जैसे ही कैल्शियम कार्बाइड, जिसे आप कार्बेट कहते हैं, पानी में डालेंगे और ये तुरंत एसिटिलीन गैस देता है, और इस तरह से
ये इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है सिर्फ एसिटिलीन के लिए, मींस टोटल प्रिपरेशन 5 है, ये स्पेशल एसिटिलीन के लिए है, सबसे इजी है, लेबोरेटरी मेथड है और इसे आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल आसान है इसे समझना। हम लोग इसके बाद अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, है ना, अल्काइन के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे बेटा, और इसे हम लोग समझेंगे। यहां पर कुछ एग्जाम्पल पहले देख लें प्रिपरेशन से, आपसे किस कंडीशन में आपका एग्जाम पूछने वाला है, सिंपल फॉर्म में हम लोग देखेंगे। एक बात यहां पर है, साइक्लो में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, साइक्लो में ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता मींस ये कहां होने वाला है, ओनली ओपन चेन में। एक राहत है तुम्हारे लिए कि साइक्लो में ये नहीं होगा। देखो तो कुछ एग्जांपल्स जिसे हम लोग समझें। तुम्हारा एग्जाम इस तरह से दिया जाएगा, जैसे ही तुम्हें नजर आए अल्कोहलिक KOH, जैसे ही तुम्हें पता चले कि हमारे पास रिएजेंट कौन है, अल्कोहलिक KOH है, समझ जाना एलिमिनेशन रिएक्शन है। और अल्कोहलिक KOH क्या करता है, हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करता है, हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करता है। इट मीन्स यहां से हैलोजन और यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, फिर यहां से हैलोजन और यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, मीन्स 2 टाइम्स यहां एलिमिनेशन होने जा रहा है। और 2 टाइम्स एलिमिनेशन होने से बॉन्ड ट्रिपल बनने वाला है, बॉन्ड ट्रिपल बनने वाला है। अगर इसी में अगर ओनली 1 हैलोजन दिया जाए और ये तुम्हारे पास अल्कोहलिक KOH है, ओनली 1 हैलोजन रहेगा तो सिर्फ डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता। यहां सिर्फ डबल बॉन्ड ही बनेगा क्योंकि यहां से हैलोजन और यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, लेकिन 2 हैलोजन रहेगा तो तुम्हें यहां पर क्या करना है, ट्रिपल बॉन्ड बनाना है इस कंडीशन में। लेकिन यहां भी फिर कंफ्यूजन की बात है जिस पर हम बार बार ये फ्रेश करना चाह रहे हैं तुम्हें। यहां पर तुम्हारे पास 2 हैलोजन दिया गया है, लेकिन यहां जिंक डस्ट दे दे और हीट करे। जिंक डस्ट क्या करता है, सिर्फ हैलोजन को रिमूव करता है, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, हाइड्रोजन और हैलोजन को रिमूव करता है। तो 1 हैलोजन 1 हाइड्रोजन, 1 हैलोजन 1 हाइड्रोजन, जिसके कारण यहां पर है ना 4 सिग्मा का डिकम्पोजिशन हो रहा है, 4 सिग्मा टूट रहा है। यहां जिंक डस्ट क्या करता है, सिर्फ हैलोजन को ही रिमूव करता है, यहां भी ओनली डबल बॉन्ड ही बनेगा, यहां भी डबल बॉन्ड ही बनेगा। लेकिन अगर इसके जगह पर सेम रिएक्शन, इसके जगह पर तुम यूज करो सोडामाइड, सोडामाइड और हीट करो, तो जैसे ये रिएक्शन हुआ वैसे ही ये होगा, है ना, ये और ये सेम कंडीशन में आया और ये सेम कंडीशन में आया। लेकिन यहां पर हैलोजन ही 1 था इसलिए एक ही पाई बॉन्ड बना, लेकिन यहां हैलोजन 2 होते हुए भी जिंक डस्ट एक ही पाई बॉन्ड बनाया, मींस ये अल्कीन बना दिया। लेकिन यहां सोडामाइड डालोगे तो ये दोनों सेम कंडीशन में प्रोडक्ट बनाते हुए अल्काइन बनाने वाला है। ये क्या कर रहा है, अल्काइन बनाने जा रहा है। अगर जिंक डस्ट में अल्काइन बनाना हो, जिंक डस्ट में अल्काइन बनाना हो तो तुम्हें क्या यूज करना होगा, 4 हाइड्रोजन एटम्स रखना होगा। देखो बेटा यहां पर बिल्कुल ये ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज्ड बिल्कुल नहीं होना है। जब अल्कोहलिक KOH रहेगा तो 2 हाइड्रोजन मीन्स ट्रिपल होने वाला है और 1 हाइड्रोजन मीन्स डबल होने वाला है। लेकिन 2 हाइड्रोजन के साथ जिंक डस्ट हुआ तो डबल हो जाएगा, ट्रिपल नहीं। और वही सोडामाइड होगा 2 हैलोजन के साथ तो ट्रिपल होगा, मींस अल्कोहलिक KOH सोडामाइड दोनों सेम कैरेक्टर में है,
यहां पर सिंगल हैलोजन अल्कोहलिक OH डबल बॉन्ड, यहां डबल हैलोजन जिंक डस्ट डबल बॉन्ड ही होता है। जिंक डस्ट में अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाना है तो तुम्हें वहां 4 हैलोजन एटम्स यूज करना चाहिए, ये 2 ही है। देखो यहां यहां पर है ना जिंक डस्ट यूज कर रहे हैं, जिंक डस्ट यूज कर रहे हैं और तब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड डेवलप हो रहा है ना। ट्रिपल बॉन्ड डेवलप करने के लिए ये कंडीशन है। फिर इलेक्ट्रोलाइसिस बताए, इलेक्ट्रोलाइसिस भी कोई जरूरी नहीं कि सोडियम ही देगा, नहीं पोटासियम भी दे सकता है। और तुम्हें यहां पर इस तरह से एग्जाम में लिख देगा कि यहां क्या पास करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होने जा रहा है और ये बॉन्ड डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट बनने वाला है, ये बॉन्ड डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट बनने वाला है और ये यहाँ पर 1 बॉन्ड बढ़ने वाला है और ये ट्रिपल फॉर्म में आने वाला है। एक और क्या बताए, क्लोरोफॉर्म है ना। क्लोरोफॉर्म में इस तरह से आप 6 सिल्वर यूज करते हैं, 6 सिल्वर, और क्लोरोफॉर्म 2 मॉलिक्यूल होता है और ये 6 सिल्वर 6 क्लोरीन के साथ रिमूव हो जाता है और CH अटैच होकर के बना दिया 6 सिल्वर क्लोराइड, प्रिसिपिटेट हो जाता है। ये तुम्हारा मुख्य प्रोडक्ट है। इस तरह से हम लोग क्या बना रहे हैं, अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं और इस तरह से अल्काइन बनाने का ये मुख्य प्रोसेस है। लेबोरेटरी मेथड बेटा, लेबोरेटरी मेथड अभी बताए, फिर से एक बार रिवाइज करा रहे हैं। कार्बाइड है ना, कार्बेट जिसे कहते हैं, कॉमर्शियल नेम क्या है, कार्बेट है। केमिस्ट्री में इसका नाम, केमिकल नेम क्या है, कैल्शियम कार्बाइड है। इसे वाटर में डालते ही एसिटिलीन गैस देता है, इसे वाटर में डालो और ये तुरंत एसिटिलीन गैस देता है, तुरंत, है ना, 1 सेकेंड भी देर नहीं होता, एसिटिलीन गैस देता है। तो इस तरह से ये सभी एसिटिलीन बनाने का प्रोसेस है। बस इस पर कमांड करो, है ना, कोई खास नहीं है। अगर अल्कीन पर थोड़ा नजर डालो तो तुम्हें अल्काइन भी लगेगा, सेम ही कंडीशन में है, बस प्रोसेस थोड़ा सा बढ़ रहा है और कुछ नहीं। देखो ना यहां अभी बताए थे इस केस में, इस केस में बताया कि 1, इस केस में बताए कि 2 हाइड्रोजन यूज करोगे अल्कोहलिक OH में, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। 1 हाइड्रोजन यूज करोगे डबल बॉन्ड हो जाएगा। जिंक डस्ट में 2 हाइड्रोजन यूज करोगे डबल बॉन्ड होगा, लेकिन सोडामाइड में 2 हाइड्रोजन यूज करोगे ट्रिपल बॉन्ड होगा। और लेकिन जिंक डस्ट में 4 हाइड्रोजन यूज करोगे तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, डबल सॉल्ट है ना, तो ये तुम्हारा ट्रिपल हो जाता है। क्लोरोफॉर्म में सिल्वर डालोगे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और कैल्शियम कार्बाइड को वाटर में डालोगे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड मींस अल्काइन बन रहा है। बेटा इस तरह से इसे रिवाइज करो, बिल्कुल इजी है, बहुत ही सिंपल है। जब भी है ना पढ़ाई करो तो कंटिन्यूअस पढ़ाई करो। थैंक यू।